पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शनिवार को कोलकाता में टीएमसी के 15 साल पश्चिम बंगाल लहूलुहान नाम से 40 पन्नों की चार्जशीट जारी की है। इस चार्जशीट में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार के 15 सालों की खामियों को गिनाया है। इसमें घुसपैठ, भ्रष्टाचार और संस्थागत पतन, वित्तीय कुप्रबंधन, प्रशासनिक विफलता, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, कृषि संकट, खराब स्वास्थ्य सेवा और घोटालों का जिक्र किया गया है। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि बंगाल सरकार तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है और भ्रष्टाचारी राजनीतिक सिस्टम में गहरी पैठ बना चुके हैं। और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित, यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। इस दौरान गृह मंत्री ने सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए उन पर हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती हैं, कभी बीमार हो जाती हैं और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गाली देने लगती हैं। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री शाह ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर महिला होते हुए महिलाओं के प्रति अपराध करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक महिला हैं, लेकिन उनके प्रशासन में राज्य में महिलाओं की स्थिति पूरे देश में सबसे बदतर है। महिला मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं महिला हैं। उनके शासन में महिलाओं का हाल पूरे देश में सबसे खराब है। 34,738 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। टीएमसी द्वारा, इनकी कैडर के द्वारा महिलाओं पर अपराध के केस में खुलेआम संरक्षण दिया गया। आरजी करके केस में जो आरोपियों के वकील होते हैं, इनको इनाम में राज्यसभा दिया जाता है। और संदेश खाली में धड़ल्ले से आदिवासी महिलाओं का शोषण हुआ, वो भी तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी था। कस्बा लॉ कॉलेज के बलात्कार में चुप्पी साध ली गई। पार्क स्ट्रीट बलात्कार को ममता बनर्जी ने घड़ी हुई घटना बताया। हंसकाली पीड़िता के केस में टीएमसी नेता के एक बेटे ने बलात्कार किया तो टीएमसी के नेताओं ने उसके महिला के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। कामदूनी सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं महिला जो न्याय की मांग कर रही थी उनको माओवादी बताया। दुर्गापुर मेडिकल छात्रा के सामूहिक बलात्कार में महिलाओं पर सवाल उठा दिए गए कि आप बाहर क्यों जाती हैं। बीजेपी की ये चार्जशीट पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म देती है। हालांकि आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन आरोपों का सीएम ममता बनर्जी क्या जवाब देती हैं और इसका राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।